हेलो बच्चों, क्या आपको भी जानवरों की मजेदार कहानी कार्टून वीडियो देखना पसंद है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर 2 दिन बाद शाम 6 बजे एक मजेदार कहानी कार्टून वीडियो लाएंगे। तो वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कहानी कार्टून का मजा लीजिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक हाथी जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी और गुस्सैल था, वह अपने आगे जंगल के राजा का भी नहीं सुनता था। उस हाथी को अपनी ताकत का बहुत ही ज्यादा घमंड था। जंगल के सभी जानवरों से डरते थे, लेकिन तभी एक दूसरे जंगल का गधा वहां पर आता है और जंगल के राजा शेर से कहता है, मुझे इस जंगल में रहने दीजिए। लेकिन शेर मना कर देता है और कहता है, तुम अगर इस जंगल में रहने वाले हाथी के पीठ पर सवारी कर लोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दूंगा। उसके बाद गधा हाथी के पीठ पर सवारी करने के लिए चला जाता है और इधर हाथी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसने आज ये काम मगरमच्छ को मारा है और गधा भी उसी की तरफ जा रहा है। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में गधा हाथी के पास पहुंच गया। नमस्ते हाथी दादा, लग रहा है आप तो बहुत गुस्से में हो। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाथी वहाँ से चला गया। उसने गधे की एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन गधे ने हार नहीं मानी। गधा फिर से हाथी के पीछे निकल गया। अरे यार हाथी दादा, मेरी एक बात तो सुन लो। अब मैं आपसे बस 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, और आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। देख गधे, मेरा आज सुबह से ही दिमाग खराब है। मैं अभी अभी एक मगरमच्छ को पीट कर आया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि तू भी मेरे हाथ से पिटने वाला है। तू बहुत टाइम से बहुत बकबक कर रहा है। वह तो तू इस जंगल में नया लग रहा है और शायद तू मुझे जानता नहीं है, वरना तेरी तो हिम्मत ही नहीं होती मुझसे बात करने की। अगर तू अनजान नहीं होता तो मैं तुझे इतना मारता कि फिर कभी तू मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करता। जल्दी बता, क्या कहना चाहता है मुझसे? अरे बहुत बहुत धन्यवाद दादा, कम से कम आपने मेरी बात सुनने के लिए मुझे 2 मिनट का टाइम तो दिया है। देखो हाथी दादा, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं इस जंगल में नया हूँ। देखो हाथी भैया, तो मुझे इस जंगल में एक आप ही ऐसे जानवर दिखे हो जिसको देखकर मेरे मन ने कहा कि मुझे आपसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। वरना देखो भैया, वैसे तो मुझे इस जंगल में हजारों जानवर मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे किसी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि मुझे उसका दोस्त बन जाना चाहिए। एक आप ही हो जिसको देखकर ऐसा लगा। तो भैया, क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकोगे? देखो, अगर तुम अचानक से मुझे अपना दोस्त नहीं बनना चाहते हो तो 1-2 दिन साथ रहकर देख लो, शायद तुम्हें भी मेरा साथ अच्छा लगने लगे। अपन साथ में फल खाएंगे, साथ में हंसी झाक करेंगे, साथ में रहेंगे। दोस्त, तुम्हें भी मेरा साथ अच्छा लगने लगेगा। बस बस, कितना बोलेगा रे तू? देख गधे, आज तो तूने जाने अनजाने में मुझसे ऐसी बात कर डाली, लेकिन आगे से कभी मुझसे ऐसी बात नहीं करना, समझा? आज तूने पहली बार गलती की है तो मैं तुझे माफ करता हूँ। अब आगे से अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो तू कभी मुझे दिख मत जाना, वरना उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। आई बात समझ में? फिर हाथी इतना कहकर वहाँ से चला गया और गधा यहाँ अकेला बैठकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अब तो शायद मुझे इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा। गधा जंगल को छोड़ने की बात सोच ही रहा था, तभी उसके सामने एक बकरी आ गई। तो गधा बोला, अरे बकरी भैया, जरा सुनो तो, मेरी बात कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? भैया शायद किसी जरूरी काम से जा रहे हो। नहीं गधे भैया, मैं तो बस ऐसे ही चल रहा था। मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूँ। मैं इतनी जल्दी चलता ही हूँ तो सभी जानवरों को लगता है कि जल्दी में कहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है भैया। वैसे बकरी भाई, इस जंगल में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो तुम्हारी बुराई करते हैं। अभी अभी वह बड़ा हाथी है ना, जो किसी से भी नहीं डरता है, वह अभी अभी तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था। बोल रहा था, मैं तो किसी से भी नहीं डरता हूं। मैं तो जंगल के राजा शेर से भी नहीं डरता हूं। मैं तो शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं। लेकिन यह जंगल के हिरण है ना, ये बहुत डरपोक है। ये तो हमेशा किसी ना किसी जानवर से डरते रहते हैं। अच्छा, ऐसा कहा उसने मेरे बारे में? कौन कहता है कि हाथी किसी से नहीं डरता है?
डरता तो हाथी भी है, बस बात इतनी सी है कि इस जंगल में कोई भी उसका मुकाबला करने वाला नहीं है। उसमें ज्यादा ताकत है, लेकिन हाथी भी डरता है। हाथी अगर शिकारी का नाम सुन ले तो थर थर कांपने लगता है। एक बार बाहर से कुछ शिकारी आए थे और उन्होंने इसी हाथी के भाई को जाल में फंसा लिया था और फिर उसके दोनों दांत निकाल लिए थे और फिर उसके भाई को मार दिया था। तब से यह भी शिकारियों का नाम सुनते ही कांपने लगता है। मुझे तो इस जंगल के सभी जानवरों के बारे में पता है। अगर किसी भी जानवर में मेरे सामने बोले कि हिम्मत है तो कभी मेरे सामने बोलकर दिखाएं, तब मैं उसे बताऊंगा। मुझे भी जवाब देना आता है। ठीक है गधे भैया, अब मैं जा रहा हूं, फिर कभी मिलते हैं। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर बकरी वहाँ से चला गया और गधा के मन में एक विचार आया और उसने एक प्लान बनाया। फिर गधा शेर महाराज के पास पहुंचा और शेर महाराज से उसने कहा, देखो शेर महाराज, आपने जो कुछ वादा किया था, आप उस वादे से मुकर मत जाना। क्योंकि शेर महाराज, आपने कहा था कि मुझे हाथी की सवारी करनी होगी, तो मैंने हाथी की सवारी करने का पूरा प्लान बना लिया है। अब बस आपका चलना बाकी है। आप जब की बोलो तब मैं आपको वहां ले चलूंगा और आपके सामने ही हाथी की सवारी करूंगा। मैं बस एक बार हाथी की सवारी कर लूं, फिर मुझे जंगल में रहने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने यही बोला था मुझसे। हाँ हाँ गधे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने जैसा बोला था वैसा ही होगा। मैं कोई लोमड़ी नहीं हूं जो अपनी बात से मुकर जाऊं। मैं इस जंगल का राजा बब्बर शेर हूं। मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मेरी बात रहनी चाहिए। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूं कि बोल दिया कुछ और कर दिया कुछ। अगर तू कल हाथी की सवारी करता है तो फिर तू हमेशा मेरे साथ रहेगा और मैं तुझे मान जाऊंगा कि तू एक बुद्धिमान गधा है। अरे हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं कल ही उस हाथी की सवारी करके दिखाऊंगा। फिर अगले दिन जंगल का राजा शेर और गधा दोनों हाथी के पास निकल गए और बहुत टाइम हो गया और हाथी कहीं भी नहीं मिल रहा था। शेर और गधा दोनों जंगल में इधर उधर हाथी को ढूंढ रहे थे और भटक रहे थे। तभी शेर को बहुत गुस्सा आया और शेर बोला, क्यों रे गधे, तू मुझे गधा समझता है? क्या तू मुझे उल्लू क्यों बना रहा है? जब तुझे हाथी की सवारी नहीं करनी थी तो मुझे यहां लेकर क्यों आया है? जब तू इतने दिन से हाथी के पीछे फिर रहा है उसकी सवारी करने के लिए, तो तुझे इतना पता नहीं रहता कि वह कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ मिलेगा। अरे यार, आज तो शनिवार है। आज तो हाथी ऊंचे पीपल वाली पहाड़ी के पास घूमने के लिए जाता है। मैं तो भूल ही गया था। वह क्या है ना महाराज, वह हाथी पता नहीं क्या करता रहता है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह सोमवार को कहीं और जाता है, मंगलवार को कहीं और जाता है, बुधवार को कहीं और जाता है। ऐसे ही हफ्ते के 7 दिन अलग अलग जगह घूमने के लिए जाता है। और आज शनिवार है तो वह पक्का पीपल वाली पहाड़ी के पास ही मिलेगा। चलो शेर महाराज, आप किसी ऊंचाई पर खड़े हो जाओ और देखो कि मैं उस घमंडी हाथी की सवारी कैसे करता हूँ। फिर गधा हाथी के पास पहुंचा और हाथी से बोला, अरे हाथी दादा, शहर से बहुत सारे शिकारी इस जंगल की ओर आ रहे हैं। चलो कहीं छुप जाते हैं। बहुत सारे शिकारी इस जंगल की ओर आ रहे हैं। अभी अभी एक चिड़िया ने कहा है, तो मैंने सोचा कि आपने तो मुझसे दोस्ती की ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मदद कर दूं। चलो हाथी दादा, भाग चलते हैं, वरना वह शिकारी हमारा शिकार कर लेंगे। अरे तो भैया, मैं भागूं तो भागूंगा कहाँ? मुझे तो शिकारी से बहुत डर लगता है। मुझे बचा लो गधे भैया। अगर शिकारी मुझे पकड़ लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो बच ही नहीं पाऊंगा। मुझे तुम कोई दिशा बताओ, मैं किस दिशा में भागूं? अगर मैं जिस दिशा में भागूंगा वहीं से शिकारी आ रहे होंगे तो वह तो मेरा शिकार ही कर लेंगे। मेरी मदद करो गधे भैया। एक काम करो हाथी दादा, तुम अपनी पीठ पर मुझे बैठा लो, जिससे मैं दूर तक का रास्ता देख लूंगा, और जिस रास्ते से शिकारी आ रहे होंगे हम वहां जाएंगे ही नहीं, तो फिर वे हमारा शिकार कैसे करेंगे? जल्दी से नीचे बैठो, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊं। अब बस अपनी जान बचाने का यही एक रास्ता है। फिर इतना सुनते ही हाथी तुरंत ही नीचे झुक गया और फिर गधा हाथी की पीठ पर चढ़ गया और फिर गधा रास्ता बताता गया और हाथी उस रास्ते पर चलता गया। शिकारी तो आ ही नहीं रहे थे, लेकिन गधा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके घमंडी हाथी को बेवकूफ बनाया और उसकी पीठ पर चढ़ गया। हाँ, थोड़ी ही दूर जाते ही गधा हाथी की पीठ पर से उतर गया और सामने से शेर आ गया। क्या हुआ हाथी, चढ़ गया ना गधा?
तुम्हारे पीठ पर तुम एक शेर को अपनी पीठ पर चढ़ने से मना कर रहे थे, लेकिन देखो आज तुम्हारी जान की बात आई तो तुमने अपनी जान बचाने के लिए गधे को भी पीठ पर चढ़ा लिया। देखो हाथी, मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी इस जंगल में एक घर की तरह रहते हैं, तो वक्त आने पर हमें एक दूसरे की सहायता जरूर करनी चाहिए। और तुम जितने घमंड के साथ जीते हो, ऐसे में कभी मौका आने पर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम हमारी मदद करो, और अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी तो पूरा जंगल तुम्हारी मदद करेगा। बब्बर शेर की ऐसी बात सुनकर हाथी को सारी बात समझ में आ गई और उसका घमंड चूर चूर हो गया। फिर जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और गधा भी शेर के साथ में रहने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।